जर्मन शेपर्ड कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है जिसे कि अल्सतियन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मन शेपर्ड देखा जाए तो एक नई नस्ल है जिसको 1899 में विकसित किया गया। ये नस्ल एक कामगारी कुत्तों की नस्ल है जिसे कि भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने और उनकी रक्षा करने के काम में लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। आज उनकी चतुराई, समझ, आज्ञाकारीपन और कई अन्य कारणों से उन्हें पूरे विश्व में पुलिस और सेना में काम में लिया जाता है। उनकी आज्ञाकारीपन की वजह से ही यह सबसे ज्यादा पाले जाने वाली कुत्तों की नस्ल बन गई है। दुनिया भर में कुत्तों की एक से बढ़कर एक नस्लें हैं, लेकिन इसके बावजूद जर्मन शेपर्ड का जो रुतबा है वो किसी और में नहीं है। यही वजह है कि आज भी यूरोप और एशिया के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरी इलाकों और खोजी दस्तों की पहली पसंद जर्मन शेपर्ड ही होता है। इस अल्पन को दूर करने के लिए फिल्क्स संस्था की सन 1891 में स्थापना की गई, जिसका की मुख्य काम मानकों पे खरे उतरने वाले कुत्तों की पैदावार बढ़ाना था। पर सिर्फ 3 सालों के बाद ही इस संस्था का विघटन हो गया, क्योंकि इस बात पर काफी में हुआ कि आखिर किस गुण वाली नस्लों की पैदावार करनी चाहिए। कुछ लोग जहां कुत्तों को काम करने के लिए पैदा करवाना चाहते थे, वहीं कुछ का मानना था कि उनको दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए। भले ही फिल्क्स संस्था अपने काम में असफल रही, पर इसने सभी को कुत्तों की चुनित पैदावार कर नई नस्लों को बढ़ाने का विचार दिया। घुड़सवारों के एक पूर्व कप्तान मैक्स वो स्टेफनिट्ज, जो कि बर्लिन पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी भी थे, इस संस्था के एक पूर्व सदस्य थे। उनका इस बारे में बड़े सख्त विचार थे कि कुत्तों को सिर्फ काम की क्षमता के लिए पैदा करना चाहिए। सन 1899 में मैक्स वो स्टेफनिट्ज एक कुत्तों के प्रदर्शन को देखने गए, जहां पर एक कुत्ता दिखाया गया जिसका कि नाम हेक्टर लिंकसरहिन था। हेक्टर ऐसे कई कुत्तों का वंशज था जिन्हें की चुनित पैदावार कर हासिल किया गया था और जिसे कि वो स्टेफनिट्ज मानते थे कि कामगारी कुत्तों को होना चाहिए। वो इस बात से काफी खुश थे कि यह जानवर कितना शक्तिशाली है, और इसकी समझदारी और आज्ञाकारीपन ने भी उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस तुरंत खरीद लिया। उसे खरीदने के बाद उन्होंने उसका नाम होरन बो ग्राफ्राथ रखा और उन्होंने जर्मन शेपर्ड कुत्तों की संस्था की स्थापना की। होरन को सबसे पहले जर्मन शेपर्ड कुत्ते के रूप में घोषणा की गई और वो ही संस्था के नस्ल प्रजनन पंजिका में सबसे पहले जोड़ा गया। होरन जल्द ही संस्था के प्रजनन कार्यक्रमों का जरूरी हिस्सा बन गया और उसका अन्य मादा कुत्तों के साथ प्रजनन कराया गया, जो कि खास लक्षण रखती थी। होरन के कई पिल्ले पैदा हुए, पर सबसे कामयाब पिल्ला हेक्टर वो सक्वाबेन था। हेक्टर को होरन के ही अन्य वंशजों के साथ प्रजनन कराने से उत्पन्न हुआ बियोवोल्फ, जिसके की बाद में 84 पिल्ले हुए, वह जिनकी माँ भी हेक्टर की ही वंशज थी। बियोवोल्फ के वंशजों का भी अन्य आपसी वंशजों के साथ प्रजनन कराया गया और इन्हीं से आज के जर्मन शेपर्ड कुत्ते पैदा हुए और इन्हीं से यह सभी वंश गुणों में समानता रखते हैं। यह माना जाता है कि संस्था अपने सभी उद्देश्यों को इसलिए पूरा कर पाई क्योंकि वो एक दृढ़ समझौता नहीं करने वाले इंसान थे और इसीलिए उनको जर्मन शेपर्ड कुत्तों का जनक माना जाता है। जर्मन शेपर्ड कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है जो कि ऊंचाई में 22 से 26 इंच और वजन में 22 से 40 किलोग्राम के बीच होती है। इनकी आदर्श ऊंचाई केनल क्लब के मनकों के अनुरूप 25 इंच है। इनका माथा गुंबददार होता है और लंबी चौड़ी थूथन होती है। इनकी नाक काली व इनका जबड़ा मजबूत होता है जो कि किसी केची की तरह काटता है। इनकी आंखें मध्यम आकार व भूरे रंग की होती है, जिनमें की जिंदादी, समझदारी और स्वाभिमानी झलक दिखती है। इनके कान लंबे और सीधे खड़े होते हैं जो कि आगे से खुले हुए दिखते हैं। खेल कूद के समय यह अक्सर पीछे भी हो जाते हैं। इनकी लंबी गर्दन होती है जो कि जब यह उत्तेजित होते हैं तो ऊपर की ओर तन जाती है व तेज दौड़ने पर या निराश होने पर नीचे हो जाती है। इनकी पूंछ बालदार और मुड़ी हुई होती है जो कि ओल तक जाती है।